भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन। आज हमारा देश 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाकर कोरोना जैसी महामारी को पिछाड़ने में अग्रिम पायदान पर खड़ा है। ये एक ऐसी सफलता है जिसके पीछे मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, उसकी दूरदर्शिता और भारत के हर नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता शामिल है। 30 जनवरी 2020 कोरोना महामारी ने जब भारत में दस्तक भी नहीं दी थी, तभी मोदी सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पीपीई किट और N95 मास्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत प्रथम ऐसा देश था जहां विदेशों से यात्रा कर रहे यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोविड स्क्रीनिंग करी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने होली के पर्व पर जनता से अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना करने की अपील की। कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी ने जब भारत में दस्तक दी, तब इस अनजान अनदेखे खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का साहसिक परंतु समझदारी भरा निर्णय लिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के वायरस का प्रसार रोकने और वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने का यह निर्णय अति आवश्यक साबित हुआ। महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। देश की मेडिकल प्रणाली को युद्ध स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। जहां जनवरी 2020 में देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, वहीं अप्रैल 2020 आते आते 220 टेस्टिंग लैब्स कार्यरत थी। मोदी सरकार ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अप्रैल में 50,000 नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के मंत्र का पालन करते हुए देश ने रिकॉर्ड स्तर पर पीपीई किट और N95 मास्क का उत्पादन किया। अप्रैल 2020 में जहां 10,000 मरीजों पर 1500 से 1600 बेड्स की जरूरत थी, वहां देश में 600 कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड्स तैयार कर लिए गए थे। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन में एक बड़ी चुनौती थी देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को इस संकट की घड़ी में संरक्षण देना। मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए 20 लाख करोड़ के एक समग्र पैकेज की घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल देने की घोषणा की, जिसे बाद में नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। 50,000 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार योजना की घोषणा की गई। 20 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में प्रति महिला 500 रुपए की सहायता राशि भेजी गई। 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। देश के हर कोने में अनाज और मेडिकल सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और विमान सेवाओं को युद्ध स्तर पर संचालित किया। महामारी के दौरान इन सब जन सुरक्षा के उपायों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी वैक्सीन को विकसित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी जानते थे कि देश की इतनी बड़ी आबादी को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का सबसे सटीक उपाय है जल्द से जल्द स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण। स्वदेशी वैक्सीन के जरिए ही उसकी प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती थी। इसको ध्यान में रखते हुए देश के भीतर ही सघन वैक्सीन डेवलपमेंट अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री स्वयं वैज्ञानिकों को इस कार्य की जल्द से जल्द पूर्णता के लिए प्रेरित करते रहे, जिसके फलस्वरूप 16 जनवरी 2021 को 3006 वैक्सीनेशन सेंटर के साथ विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। प्रोग्राम के पहले ही दिन 1,65,714 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जहां एक ओर सरकार इन सब मोर्चों पर तत्परता से कार्य कर रही थी,
वहां दूसरी ओर उसकी नजर कोरोना की दूसरी लहर पर बरकरार थी। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। 17 मार्च 2021 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की दूसरी लहर के बारे में आगाह करते हुए समुचित प्रबंध करने की सलाह दी। दूसरी लहर में जब वायरस ने अपना स्वरूप बदला तो सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की मांग थी। प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन से 10,000 मीट्रिक टन पहुंच चुकी मांग को मोदी सरकार ने एक चुनौती की तरह लिया और ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया। आपदा को अवसर में बदलते हुए देश भर में रिकॉर्ड 112 दिनों में 2500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई, जिसमें 1138 प्लांट पीएम केयर फंड के तहत बनवाए गए। दूसरी लहर के दौरान जहां हर राज्य की ऑक्सीजन की मांग का ध्यान रखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में भी हम बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। अभियान शुरू होने से जून 2021 तक जहां प्रतिदिन औसतन 17.73 लाख वैक्सीन लगाई जा रही थी, वहीं जून 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक यह संख्या प्रतिदिन औसतन 61.82 लाख वैक्सीन पर जा पहुंची। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। ये आंकड़े वैक्सीन उत्पादन पर भारत की क्षमता पर संदेह करने वालों के लिए एक सटीक जवाब थे। देश में जैसे जैसे वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ा, वैसे वैसे कोरोना के मामले कम होते गए। आंकड़ों में साफ है कि जहां जुलाई 2021 में देश में कोरोना के सक्रिय मामले 5,23,000 थे, वहां 100 करोड़ वैक्सीन लगने तक वो घटकर मात्र 1,78,000 रह गए। देश के 100 करोड़ वैक्सीनेशन की कामयाबी के लिए हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए देश उनका ऋणी है। प्रधानमंत्री जी ने हर मोड़ पर इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनका धन्यवाद दिया और ऐसा करने को जनता को भी सदैव प्रेरित किया। हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। इस 100 करोड़ वैक्सीनेशन की उपलब्धि ने प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ कर दिया है। पर भारत 100 करोड़ वैक्सीन पर रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हर घर वैक्सीन का जो नया मंत्र दिया है, उसके तहत अब देश के घर घर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिससे देश की समूची आबादी इस महामारी से सुरक्षित हो सके और पिछले 100 सालों में आई सबसे भीषण महामारी से उबरकर देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके।